साल था 1948। आजादी के तुरंत बाद का दौर। देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और जमशेदपुर के कुछ दूरदर्शी व्यापारियों ने स्थानीय व्यापारियों की आवाज को एक मंच देने के लिए एक संस्था बनाई। नाम रखा गया जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स। शुरुआत छोटी थी लेकिन सपना बड़ा था। 1950 में संस्था को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। सदस्यता शुल्क था केवल 12 रुपए सालाना, लेकिन जो मूल्य था वह था सदस्यता से भी बढ़कर समर्पण। प्रारंभ में चेंबर की गतिविधियां तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यालय से संचालित होती रही। बाद में विष्णुपुर स्थित लक्ष्मी मैंशन में करीब 200 वर्ग फुट का एक किराए का दफ्तर दिया गया, जहां से कई वर्षों तक संस्था अपने कर्तव्यों को निभाती रही। 60 के दशक में चेंबर ने पूरे बिहार में एक सशक्त व्यवसायिक संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब यह सिर्फ जमशेदपुर की संस्था नहीं थी, बल्कि व्यापारियों की आवाज बन चुकी थी। 1974 में इसके स्वरूप को बड़ा करते हुए, जमशेदपुर के कार्य क्षेत्र को बड़ा करते हुए, एकीकृत संघों एवं उद्योगों को इसमें जोड़कर नया नामांकन सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किया गया। अब ये सिर्फ जमशेदपुर नहीं, पूरे सिंघभूम यानी वर्तमान कोल्हान का प्रतिनिधित्व करने लगा था। अब ये सिर्फ एक संस्था नहीं, व्यापारी एवं उद्यमों की सशक्त आवाज के रूप में अपने आप को वृहद रूप से स्थापित कर चुका था। इसी दशक में चेंबर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री नगीन भाई पारेख और महासचिव श्री सत्यनारायण मित्तल के नेतृत्व में भवन निर्माण का सपना पूरा हुआ। टाटा स्टील से लीज पर जमीन मिली और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री जगन्नाथ कौशल जी ने चेंबर भवन का विधिवत उद्घाटन किया। यह भवन केवल ईंट और सीमेंट से नहीं, बल्कि सपनों और आत्मबल से बना था। देश के बड़े नेता, नीति निर्माता और उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां चेंबर के कार्यक्रमों में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति इस संस्था की गरिमा और प्रभाव को दर्शाती है। यह केवल एक क्षेत्रीय संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र महत्व का संगठन बन चुकी थी। लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, आइडा, बैंक, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, हर विभाग की अधिसूचनाएं, नीतियां और बदलाव चेंबर ने अपने सदस्यों तक पहुंचाया। सेमिनार, वर्कशॉप और नीति संवाद के जरिए हर समस्या का समाधान खोजा गया। ये एक संस्था नहीं, व्यापार और शासन के बीच एक भरोसेमंद सेतु है। चेंबर का भी नवीनीकरण होता रहा। पुराने सभागारों को आधुनिक रूप दिया गया। भानोटिया हॉल अशोक भानोटिया के सौजन्य से, भगवान जी पारेख हॉल राज दिनेश व मिशन पारेख द्वारा, तृतीय तल का मुख्य हॉल टाटा हॉल का सौंदर्यीकरण रमेश अग्रवाल जी एवं उनके परिवार द्वारा, चेंबर भवन का लिफ्ट स्वर्गीय मुरलीधर अग्रवाल जी के परिवार के सौजन्य से, केपी हॉल कमल अग्रवाल जी द्वारा और कॉन्फ्रेंस हॉल शुभम सेन द्वारा निर्माण किया गया। ये सब चेंबर परिवार की अगली पीढ़ियों की भावना और योगदान का प्रमाण है। भगवान इस धरती में जनजाति सम्मान के, उसके आत्मविश्वास के एक नौकरी लगाई गई और उसी धरती पर जमशेदपुर टाटा जैसे दूरदर्शी नेतृत्व में
आजादी के पहले एक ऐसी योजना बनाई कि किस तरीके से देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास से उस शहर का विकास हो सकता है और एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। एक दूरदर्शी सोच चिंतन उस परिस्थिति में भारत को जब हम आजाद हुए थे, सोच चिंतन को उनको सपनों को आने वाली पीढ़ी को बताने का काम किया और ये क्या होता है। और आज धरती दुनिया की सबसे बड़ी स्टील धरती के रूप में, स्टील के रूप में इसकी पहचान, लेकिन उसकी पहचान में आपका भी सबसे बड़ा योगदान है। एमएसएमई सेक्टर जिसके योगदान से आज देश आगे बढ़ रहा है, उस सभी सेक्टरों के अंदर 1947 के अंदर इस संस्था का गठन हुआ और इस संस्था के गठन के समय एक विचार आया होगा कि व्यापार इंडस्ट्री सेक्टर के लोग आपस में बैठे चर्चा करें, चिंतन करें, विचार करें कि किस तरीके से हमें व्यापारिक उद्योग क्षेत्र के अंदर जो नए नए परिवर्तन आएंगे, जो भविष्य में चुनौतियां आएंगी, उन भविष्य की चुनौतियों संभावनाओं को मिलकर समाधान करने का प्रयास है। भारत के उद्योग व्यापार के लोग भी इसी दृष्टियों से निकल के काम कर रहे हैं। आज बच्चे को आप बैठे मेरी अंग्रेजी से चर्चा हो गई कि धीरे धीरे हमें भी एक नया विचार दृष्टिकोण से काम करना होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार हो या कौशल हो, हर क्षेत्र के अंदर प्रतिस्पर्धा है और हमें इस प्रतिस्पर्धा युग के अंदर हमारे पास वो सामर्थ्य है जो दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास एक कुशल मानव संसाधन है, हमारे पास बौद्धिक क्षमता, नए इनोवेशन, नए रिसर्च की क्षमता वाले नौजवान और इसलिए दुनिया के अंदर युवा आबादी कम हो रही है। कौशल और कुशलता के नौजवानों की कमी हो रही है और भारत कौशल और कुशलता के अंदर लगातार आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आपने देखा होगा कि वहाँ मानव संसाधन की कमी है। दुनिया के बड़े बड़े देश जापान और रशिया और बड़े बड़े देश भारत में आते हैं और उनका मानना है कि बौद्धिक क्षमता में, नए चिंतन में, नए इनोवेशन के अंदर भारत के नौजवानों की क्षमता है। और आज मैं आपको बता सकता हूँ, दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, उन बड़े देशों के अंदर भी, उस देश के विकास के अंदर भी भारत के नौजवानों का योगदान है। केवल
दुनिया के अंदर जो इनोवेशन होता है उसके विचार विमर्श होते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुसार विचार होते हैं। तो हमें ये लोकतंत्र का मंदिर ही हमारे चर्चा संवाद का केंद्र होता है और इसीलिए प्लेटिनम जयंती हो या अन्य समारोह में ये विचार आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो सामूहिकता से लड़े, सब मिलकर लड़े। और किसी भी देश में अगर आतंकवाद होता है या आतंकवाद दूसरा देश या दूसरे देश जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम करते हैं उनको इसी तरीके का परिणाम भुगतना पड़े तो दुनिया से आतंकवाद इसी तरह मुझे आपका अनुरोध कि हमारे जो पति संजय सिंह जी को बैठ लगाकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अरुण मुंडा जी को भी बैठ लगाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। जैसे कि माननीय सांसद जितपुर महतो जी को भी बैठ लगाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। कभी किसी व्यापारिक आंदोलन में हमारी आवाज होती है तो कभी किसी नई पॉलिसी के खिलाफ हमारी टक्कर। लोग कहते हैं जहां SCCI की बात हो वहां शहर का भविष्य तय होता है। चेंबर ने समय के साथ खुद को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ा। SMS सेवाएं, वेबसाइट, वेबिनार, सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति बनाई। और तो और चेंबर अब अपना मैगजीन भी पब्लिश करती है, चेंबर टाइम्स। नए युवाओं और महिला उद्यमियों को यहाँ से पहचान, मार्गदर्शन और मंच मिला। यहाँ तक कि जो चेंबर के सदस्य नहीं थे उन्हें भी ट्रेड फेयर के माध्यम से अपने व्यवसाय में प्रोत्साहन मिला। व्यापार से आगे बढ़कर चेंबर ने समाज सेवा को भी आर्थिक क्षेत्र के अंदर, तकनीकी क्षेत्र के अंदर और हमारी सीमाओं की क्षमता के अंदर और देश के विकास में जिस मुकाम पर पहुंचे हैं आज पूरे देश को खबर है। माननीय ओम बिरला जी का स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। उनके साथ देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय सिंह जी की आज हमारे मेहमान है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अरुण मुंडा जी उपस्थित हैं, आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। और हमारे जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय जितपुर महतो जी भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप
I want to congratulate you once again for the enormous impact you had and also wish you the very best for the future. और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ओम बिरला जी को चैम्बर का बैच बनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी
प्रज्वलन प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि प्रत्येक दीप प्रज्वलन के साथ, प्रत्येक दीप की बाती के प्रज्वलन के साथ वे आशाएं पल्लवित और पुष्पित हो रही हैं जो यहाँ के उद्यमी और व्यवसायियों के साथ जुड़ी हैं। हम सबों की शुभेच्छाएं, हमारा प्रयास, आपका समर्पण, यही आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। दीप प्रज्वलन हो रहा है, हम तालियां बजाएं। दीप प्रज्वलन की दीप प्रज्वलन के पश्चात अतिथियों से अनुरोध होगा कि अपना ये बल मिलने मिलता है कि हम अपने विभागों का सम्मान और अभिनंदन करते हैं और उनका सम्मान और अभिनंदन कर हम खुद को और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अनुरोध होगा इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री आदरणीय मुरलीधर जी केडिया जी का 91 से 93 तक के अध्यक्ष रहे। जोरदार तालियों के साथ अनुरोध मुरलीधर के साथ माननीय विद्युत वरुण महतो जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप प्रथम पंक्ति में बैठे और आज जो जमशेदपुर वासियों के लिए, जमशेदपुर के औद्योगिक और वाणिज्यिक परिदृश्य के लिए जो एक लंबी लकीर खींच रही है, इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने, साक्षी बने। मैं आप सभी जमशेदपुर वासियों को जो न सिर्फ जमशेदपुर के आप आए मंच पर हमारा सम्मान ग्रहण करें। अनुरोध होगा 1997 से 1999 तक हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री आर.के. चौधरी जी अस्वस्थता के कारण आज उपस्थित नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा उनके पुत्र और चैम्बर के सम्मानित सदस्य आलोक चौधरी से सदस्यों का नहीं, एक पूरी